दोस्तों मैं आप सभी के बीच में एमडी अरवाज आलम AR क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को पिछले क्लास में हम कड़बक मलिक मोहम्मद जैसी के भाग 1 को पढ़ा दिए थे और आज हम भाग 2 पढ़ाने जा रहे हैं, है ना। भाग 2 भाग 1 को समझा दिया अच्छे तरीके से। जिसका छूटा हुआ है वो जाए जीवनी देखे और भाग 1 को देखे। मेरा वीडियो कट करके इसलिए आता है क्योंकि मेरे दोस्त मेरे पास में डिजिटल बोर्ड नहीं है। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, दुआ रहेगा और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहेगा तो हम लोग एक समय आएगा डिजिटल में भी आप लोगों के लिए मदद कर, डिजिटल में आप लोगों के लिए वीडियो लेके आएंगे और अच्छी तरीके से क्या करेंगे समझाएंगे। तो चलिए आज भाग 2 की तरफ हम लेके चलते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी भाग 2 में क्या लिखा है उसी के बारे में बताते हैं। उससे पहले बताने से पहले तुम लोगों को ये कहानी सुनाते, बहुत रोमांटिक कहानी सुनेगा, तुमको लगेगा यार क्या है ये कहानी सर बता रहे आप। तो चलो तुम लोगों को एक राजा और एक रानी की कहानी सुनाते हैं। उसकी प्रेम क्या होता। आजकल की मोहब्बत यह है कि किसी को मार के ड्रम में फेंक रहा, किसी को घुमाने लेके जाता है, वहीं पे क्या करता, मार दिया जाता है। लेकिन नहीं, पहले का मोहब्बत था क्या था। एक बार की बात है, सिंगल द्वीप की रानी पद्मावती और रतन सेन का राजा था चित्तौड़, ठीक है। और क्या हुआ, रतन सेन का राजा चित्तौड़ जो थे पद्मावती के राज दरबार में शिकार करने के लिए चले गए। और जैसे ये खूबसूरत महारानी को देखा ना, और ये रतन सेन को काफ़ी मोहब्बत हो जाता है। और मोहब्बत होने के कारण वो जैसे आते हैं उसी की याद में खाना पीना त्याग देता है। वो अपने पिता श्री को कहता है कि हमको मोहब्बत हो गया और हमको वही कन्या चाहिए। उसके पिता रतन सेन पद्मावती से शादी करा देते हैं और शादी करा के जब घर लाते हैं, जब रात्रि के समय ये लोग आपस में मस्ती कर रहे थे, घूम रहे थे, मोहब्बत कर रहे थे, उस समय उसके दरबार में एक राघव चेतन नामक मंत्री थे। राघव चेतन मानव को देख लिया, है ना। दोनों राजा रानी को मोहब्बत करते हुए देख लिया। राजा को लगा क्या मेरे यहाँ पे मेरे समय में, अभी रात्रि के समय में मेरा एक जिसका कोई औकात नहीं है वो हमको देख लिया। क्या करता है वो रतन सेन, अब छुरा लेके राघव चेतन के सीना पे मारता है और बेचारा दर्द से परेशान होकर उसको उस राज दरबार से निकाल दिया जाता है। वो भागते दौड़ते चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। अलाउद्दीन खिलजी उस समय बहुत बड़े बादशाह थे। अलाउद्दीन खिलजी को कहता है सुनिए मेरा बात को ध्यान से सुनिए, आप जिससे मोहब्बत करते हैं आपकी जो वाइफ है ना वो कोई खूबसूरत नहीं, अप्सरा से भी सुंदर, परी से भी सुंदर। अगर आप देखिएगा उसको रात के अंधेरे में रख दीजिएगा तो उजाला में परिवर्तन हो जाएगा। वो है एक चित्तौड़ की रानी सिंगल द्वीप की रानी पद्मावती। अलाउद्दीन खिलजी कहता है कौन है वो महारानी, हर एक नया चीज़ पे मेरा हुकूमत करता है। तब ये राघव कहता है ये कि देखिए वो कोई आम लड़की नहीं है, वो बहुत बड़ा राजा के क्या बोलो तो पत्नी है और उसके लिए आपको चित्तौड़ पे आक्रमण करना होगा। अलाउद्दीन खिलजी आता है, चित्तौड़ पे आक्रमण करता है और चित्तौड़ के राजा को मार देता है और रतन से पद्मावती को अपने कब्जा में कर लेते हैं। लेकिन पता है मेरे दोस्त क्या होता है उसमें, पद्मावती अपने आप को चाहता है तो एक बेहतर ज़िंदगी बिता सकते, लेकिन उन्होंने अपने आप को जोहर कर लिया, जला लिया। उनका मानना था कि जिससे हम मोहब्बत किए, इतनी मोहब्बत किए, वही संसार में नहीं रहा तो हम जीवित रह के क्या करेंगे। ये थी कहानी, इसी के बारे में दिया गया है। लेकिन आजकल की मोहब्बत नहीं रहे, इसलिए आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, उस सब ट्रैक पे मत जाइए, मोहब्बत वगैरह मत कीजिए। चलिए आप लोगों को हम वीडियो की तरफ लेके जाते हैं और बताते हैं कि इसमें क्या है वो। चलो लेके चलते हैं। मलिक मोहम्मद जैसी कहता है मोहम्मद यही कवि जोड़ी सुना हुआ। मोहम्मद मतलब मलिक मोहम्मद जैसी, कवि का मतलब होता है कवि, ठीक है। जोड़ी का मतलब होता है जोड़ना, क्या बोलो तो जोड़ना। कहता मलिक मोहम्मद जैसे कहता मैंने इस कविता को जोड़ जोड़ के क्या बोलो तो सुनाया, जोड़ जोड़ के लिखा हूँ। उसके बाद कहता है सुना जो प्रेम पीर गावा, कहता जो भी इसकी मेरे कविता को सुना है प्रेम की पीड़ा को क्या बोलो तो महसूस किया। मलिक मोहम्मद जैसी कहता है मैंने इस कविता को जोड़ जोड़ के लिखा हूँ और जो भी कोई इंसान इस कविता को पढ़ता है प्रेम की पीड़ा को महसूस करता है। जैसे कोई लड़का का ब्रेकअप हो गया, उसके हृदय में कैसा दर्द होता है ना, उसी तरीके से उसके हृदय में दर्द होता है। ये कविता में लिखा मलिक मोहम्मद जैसे। उसके बाद कहता है कि जोड़ी लाई रकत के लई। रकत मतलब होता है खून, रकत मतलब क्या होता है बोले तो खून, रगड़ का मतलब होता है खून, जोड़ी मतलब जो ना, लाई मतलब लय बना के हम लोग तो किसी चीज़ को साटते हैं, ठीक है। गाढ़ी प्रीत नैन जल बही, गाढ़ी प्रीत नैन मतलब होता आँख। कहता मैंने इस कविता को अपने खून से, अपने रगत से लिखा, और जो भी इस कविता को पढ़ा या कोई जो भी इस कविता को सुना है उसके आँख में
आंसू आ जा रहे थे। कहता मैं जब इस कविता को लिख रहे थे उस समय मेरे आँख से आंसू जा रहा था, गोया कि वो आंसू नहीं था, मेरा क्या था, रक्त था, मेरा खून था। इस लेवल से इन्होंने, इस बंदे ने कविता को लिखा। क्या कहता बोले तो, जोड़ी लाई रकत के लिए गाढ़ी प्रीत नैन जल भैया। कितनी अच्छी बात। मैंने इस कविता को जब लिख रहे थे तो मेरे आँख से आंसू जा रहा था, वो आंसू नहीं था, मेरा क्या था, खून था। क्या था बोले तो, खून। तो मैं ऐसा कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते कहता है ओ मन जाने। ओ मतलब होता है मेरा, ओ मतलब होता है मेरा, मन मतलब होता है मन, जाने मतलब होता है जानना। जाने मतलब क्या था, जानना। जाने मतलब होता है जानना। कभी मतलब कभी। अश कहता है ओ मन जानी कभी अस्किना मकू य रहे जगत में चिन्हा। जगत मतलब संसार। कहता मैं नहीं रहूँगा इस संसार में, लेकिन मेरा कविता क्या इस संसार में जीवित रहेगा। मैं नहीं रहूँगा, मेरा मन ही जानता है इस कविता किस लेवल से लिखा हूँ और क्या है ये कविता में। मैं नहीं रहूँगा लेकिन ये कविता जगत में रहेगा। याद रखिए मेरे दोस्त, इस संसार से इंसान सिर्फ बढ़ जाता है, उसका कर्म, उसका गुण जीवित रहता है। इसलिए आप लोग इस तरीके से अच्छे काम कीजिए, इस व्यवहार से रहिए, ताकि मरने के बाद आपके कर्म को से पहचाना जाए, ताकि आपको जो है ना अच्छी तरीके के एक इंसान के व्यक्ति में आपको गिनती लाएगा। लेकिन आजकल हम लोग किसी को गाली दे देते, किसी के साथ गलत व्यवहार कर देते। ये नहीं कहता, देखो क्या कहता है, ओ मन जानी कभी अस्किना मकू या रहे जगत में चिन्हा। मैं नहीं रहूँगा इस संसार में, लेकिन मेरा कविता इस संसार में पढ़ा जाएगा। देखो आज मलिक मोहम्मद जैसे चले गए, लेकिन आज हम उस कविते को पढ़ते हैं, उसके वाणी को देखते हैं, वो किस तरीके के इंसान थे। देखो आगे कहता है कहाँ सो रतन सेन असराजा। कहता है वो रतन सेन असराजा, इतने बड़े रतन, चित्तौड़ के राजा रतन सेन कहाँ है। उसके बाद कहाँ हुआ सुख बुद्धि उपराजा। कहता उसके राज दरबार में वो जो राघव चेतन रहा करते थे वो कहाँ है, कोई भी नहीं रहा। उसके बाद कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान, कहाँ राघव जय किन्हीं बखान। कहता देखो आज इस संसार में कोई ने, ना अलाउद्दीन खिलजी रहा, ना रतन सेन रहा, ना पद्मावती रहा, इस संसार में कोई भी नहीं रहा। लेकिन आगे क्या कहता है, कहाँ स्वरूप पद्मावती कोई न रहा जग रहा कहानी। कहता है इस संसार में आज ना अलाउद्दीन खिलजी है, ना पद्मावती है, ना राघव चेतन है, कोई न रहा, जग रहा कहानी। आज ये लोग में कोई भी जीवित नहीं है, लेकिन उसका कर्म, उसका गुण, उसके कहानी हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए आप लोग याद रखिए, जिंदगी एक बार मिलता है मरने के लिए, है ना। हम सब मर जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन हम लोगों का कर्म, हम लोगों का वाणी, हम लोगों का व्यवहार नहीं मरेगा। इसलिए आप जहाँ भी रहे बेहतर इंसान की गिनती में आए, और इस तरीके से अगर वहाँ से हम चले जाए तो हमको अच्छे व्यक्ति में गिनती लाएगा। हम किसी को गलत चीज़ ना बोल दे, किसी के साथ कुछ गलत काम ना कर दे, क्योंकि याद रखिए कर्म नहीं मरता है, सिर्फ इंसान ही संसार से चले जाते हैं। उसी तरीके से कहता कहाँ अलाउद्दीन खिलजी, कहाँ पद्मावती, वो रूप की रानी जिसके चक्कर में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ के सभी राज दरबार को खत्म कर दिए, चित्तौड़ पे आक्रमण किए, कोई न रहा, जग रहा कहानी। ये कविता का दूसरा पद खत्म हो। ये कविता क्या होता बोले तो हम क्या बोले थे, मेरे पास डिजिटल वर्ड नहीं है, तो उसी का 3 लाइन बच गया था, वीडियो में दे रहे। देखिए आगे क्या कहता है, सुनिए। कहता है धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। कहता धनवान है वो पुरुष जिसको उसकी कीर्ति, उसके गुण से जाना जाता है। फूल मरे पर मरे न बासु। फूल मरे पर, कहता है देखिए फूल मर जाता है लेकिन सुगंध नहीं जानता। कहता धनवान है वो व्यक्ति जिसको कीर्ति से, उसके गुण से जाना जाता है। आज मेरे देश में भगत सिंह जैसे युवा नेता नहीं रहा, चंद्रशेखर आजाद नहीं रहे, महात्मा गांधी नहीं रहा, भीमराव अम्बेडकर नहीं रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कोई भी नहीं रहा, लेकिन उसके कीर्ति से, उसके वाणी से, उसके व्यवहार से हम लोग उसको पहचानते हैं। याद कीजिए वो भगत जिन्होंने अपने देश के लिए मात्र 23 साल की उम्र में क्या क्या बोले, तो 23 साल की उम्र में वो फांसी पर चले गए। ऐसे ऐसे देशभक्त लड़के को हमारे तरफ से सैल्यूट है भाई। भगत सिंह के बारे में कितना बोले कम है। भगत सिंह पता है आप लोगों को, जिसका तारीख फिक्स कर दिया गया था 24 तारीख, लेकिन ब्रिटिश सरकार इतने डरे हुए थे, उसको लगा कि अगर 24 तारीख को उसको फांसी दें तो हो सकता है हम पे बहुत बड़ा क्रांति होने वाला है। 23 तारीख को क्या गया, उसको फांसी दे दिया गया। एक ऐसे युवा लड़का पैदा लिए जिन्होंने अपने देश में ना जाने 23 साल की उम्र में चले गए अपने देश के लिए। वही कहता है उसकी कीर्ति, उसके गुण से हम जानते हैं। आज महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन हम सभी के लिए कितने क्रांति किए, उसके व्यवहार, उसके गुण से हम लोग जानते हैं। वही कहता है धनी सो पुरुष जस कीर्ति जासु। फूल मरे पर मरे न बासु। फूल तो मर जाता, फूल तो तोड़ लेते, लेकिन उसकी खुशबू, उसके सुगंध
नहीं जाता इस संसार से, खत्म नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार इंसान तो इस संसार से चले जाता है, इंसान का मृत्यु हो जाता है, लेकिन वह इंसान क्या गुण किया, उसका क्या नेचर था, किसके साथ वो गलत किया, किसके साथ अच्छा किया, कौन तो गरीब को वो सताया, किसको वो सताया, वो सब इस संसार में एक छाया जैसे रह जाता है। वो कभी जब तक के इस संसार जीवित रहेगा तब तक के उस इंसान को वही नेचर से जाना जाता है। इसलिए कहता है धनवान है वो पुरुष जिसकी कीर्ति से उसको जानता है। और आप लोग कमेंट में लिखिए आप लोगों का कीर्ति कैसा है, आप लोगों का व्यवहार कैसा। आगे देखिए कहता है कोई ना जगत जस बेचा, कोई ना लीन जस मोल। कहता है कि कोई भी अपने कीर्ति को, अपने व्यवहार को नहीं बेच सकता। भाई मेरा जो व्यवहार है, मेरा व्यवहार कोई नहीं खरीद सकता है। हमारे खान सर के जैसे कोई भी नहीं है, खान सर के व्यवहार को कोई नहीं ले सकता है, अम्बेडकर साहब के व्यवहार को कोई नहीं ले सकता है। वही कहता है कोई ना इस जगत मतलब होता है संसार, कोई ना इस संसार में अपने कीर्ति, अपने जस, अपने इज्जत को नहीं बेचा और ना ही कोई खरीद सकता। इसलिए आप किस व्यवहार के, आपका इज्जत, आपका कीर्ति को कोई नहीं खरीद पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए हम अच्छे व्यक्ति बने, मेरे जिंदगी में एक अच्छा कीर्ति आए, ताकि हम अच्छे व्यक्ति में क्या करें, गिनती आए। उसके बाद कहता है जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दूरी बोल बोले। कहता है जो भी ये कहानी, ये कविता को पढ़ता है दो बात बोलता है, और वो बात क्या है आप लोग कमेंट में लिख के आप लोग कैसे लगा। मलिक मोहम्मद जैसी मेरे कविता को कोई भी पढ़ता है दो बात बोलता है, वाह क्या कविता था। मैं कविता के बारे में बताता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ दो बात। देखिए मलिक मोहम्मद जैसी ने बता दिया। देखो आज संसार में इंसान चले जाते लेकिन उसके गुण, उसके कीर्ति नहीं मरता है। फूल मरे पर मरे न बांसु। याद कीजिए रतन सेन के जैसे राजा, अलाउद्दीन खिलजी के जैसे राजा, जिन्होंने अब एक लड़की के चक्कर में पद्मावत को पाने के लिए चित्तौड़ को तहस नहस करके रख दिया। आज उसकी कीर्ति से हम लोग अलाउद्दीन कितने जालिम बादशाह थे, जिन्होंने रतन सेन को खत्म कर दिया उसकी वाइफ के चक्कर में। आज उसकी कीर्ति से हम लोग जानते हैं या नहीं। आज है रतन सेन, आज है पद्मावती, आज है अलाउद्दीन खिलजी? नहीं मेरे दोस्त, कोई भी नहीं है। लेकिन कैसे व्यवहार जो अलाउद्दीन खिलजी का नाम लेते याद आता, हाँ वही है जिन्होंने अपने पद्मावती को पाने के लिए क्या क्या चित्तौड़ को खत्म कर दिया। आज याद आता है पद्मावती जो अपने मोहब्बत, अगर पद्मावती चाहती तो उसको बहुत बड़ा राज दरबार मिलता, बहुत धनी वो होते, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, हम जिसके साथ जीवन मरने के लिए बीता, जिसके साथ जीवन साथ जीने के लिए, जिसके साथ में हम रहे, जिससे मोहब्बत किए, आज वही नहीं है तो हमको रहने का क्या फ़ायदा। वो अपने आप को जोहर कर लिया, जोहर का मतलब तो अपने आप को जला लिया। वो आज वही कहता कोई भी नहीं रहा इस संसार में, लेकिन जग रहा कहानी। कोई भी मेरे कविता को पढ़ता है तो दो बात बोलता है, जय हिंद जय भारत। मेरे इसके बाद जो है ना, अब इसका ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव आएगा, इसको अच्छे से देख ले। आगे आने वाले वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव 40-45 जो होगा आप लोगों को देंगे, इंशाअल्लाह बन जाएगा। जय हिंद जय भारत।